अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फिज़िक्स वर्ल्ड। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। आज हम डिस्कस करेंगे कि चार्ज क्या होता है और इसको हम किस तरीके से इसकी काइंड्स को कंसिडर करते हैं, और हम कैसे डिस्कस करते हैं कि एक बॉडी जो है वो चार्ज पोजेस करती है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चार्ज एक्चुअली किसी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है या एक ऐसी फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसको वो यूज़ करके दूसरे अपने आसपास के करीब वाले पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सके या रिपेल कर सके। जिस तरीके से हम कहते हैं कि मैस किसी मैटर की एक प्रॉपर्टी है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि वो मैस पोजेस करती है। सिमिलरली एक मैटर की भी ये प्रॉपर्टी है कि वो चार्ज को पोजेस कर सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मैस जिस तरीके से एक प्रॉपर्टी शो कर रहा है किसी मैटर की, उसी तरीके से चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है किसी भी एक स्पेसिफिक मैटर की। ठीक है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। हम ये कह सकते हैं कि चार्ज always comes with mass, but there is a difference between a charge and a mass. What is the difference? The difference is that charge is either positive or negative. ठीक है, but या दूसरे लफ्ज़ में हम कहते हैं कि चार्ज अट्रैक्टिव केस भी शो कर सकता है, रिपल्सिव के प्रॉपर्टी भी शो कर सकता है, लेकिन मैस हमेशा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है, वो कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह सकते कि दो बॉडीज़ को जो कि प्रॉपर मैस रखती हों उनको हम एक दूसरे के करीब करें और वो एक दूसरे को रिपेल करें, ऐसा नहीं होता। बल्कि दो मैसिव बॉडीज़ हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, वो हमेशा एक दूसरे के करीब आती हैं। लेकिन चार्ज की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अट्रैक्ट भी कर सकता है, वो रिपेल भी कर सकता है। यानी कि दोनों बॉडीज़ को अगर करीब रखें, कोई भी दो बॉडीज़ चार्ज बॉडीज़, इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज़ को एक दूसरे के करीब रखें तो वो अट्रैक्शन भी शो कर सकता है, वो रिपल्जन भी शो कर सकता है। दिस इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन अ चार्ज एंड अ मैस। एक और मेजर डिफरेंस ये भी है कि हम ये कह सकते हैं कि अगर चार्ज को मैस के साथ कंपेयर करें तो मैस डिपेंड कर सकता है स्पीड के ऊपर। मैस डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर। जैसा कि अगर आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, आप रनिंग कर रहे हैं, उस केस में हम ये कह सकते हैं कि अगर आप पहले रेस्ट पे थे उस केस में आपका स्पेसिफिक मैस था, लेकिन जब आप रनिंग स्टेट में आते हैं उस केस में आपका मैस चेंज हो जाता है, आपका मैस इंक्रीज कर जाता है। वो मैस अगर आप अपने रेस्ट मैस के साथ कंपेयर करोगे तो उसमें कुछ हद तक डिफरेंस होता है। यानी कि मैस डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर, जैसे ही स्पीड होगी साथ ही उस बॉडी का मैस चेंज हो जाता है। लेकिन चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। दिस इज द सेकंड मेजर डिफरेंस बिटवीन अ चार्ज एंड द मैस। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो चार्ज को हमने एक्चुअली इस तरीके से नाम दिया, हमने कहा ये एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि बाय नेचर एक मैटर के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको यूज़ करके वो अट्रैक्ट भी कर सकता है और वो रिपेल भी कर सकता है। ठीक है, ये एक चार्ज की बाय नेचर उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है। और चार्ज की एक्चुअली दो फॉर्म्स होती हैं। चार्ज को दो तरीक़ों से कंसिडर किया जाता है। चार्ज पॉजिटिव फॉर्म में भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकता है। जिस तरीके से हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया कि चार्ज अट्रैक्शन भी शो करता है, रिपल्जन भी शो करता है। इसी तरीके से हम कहते हैं चार्ज की एक्चुअली दो काइंड्स होती हैं, दो टाइप्स होती हैं। एक होती है पॉजिटिव फॉर्म, एक उसकी काइंड होती है नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, और सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको सिंपली हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा यूनिट यानी जब इसको मेजर किया जाता है इसको हम कूलम्स की फॉर्म में मेजर करते हैं। क्वांटिटी एक्चुअली एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, हम इसकी डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते, हम इसमें उस चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं कि उस चार्ज, अगर कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है तो उस पार्टिकल का कितना मैग्नीट्यूड होगा, कितनी वैल्यू वो पोजेस करेगा। सो चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि जब चार्ज की अलग अलग दो फॉर्म्स हैं, जिसको हमने पॉजिटिव का भी नाम दिया, हमने नेगेटिव का भी नाम दिया। तो अगर हम इस तरीके से उन पार्टिकल्स को लें कि अगर वो पार्टिकल्स सेम, यानी दो पार्टिकल्स को हमने कंसिडर किया इस तरीके से कि वो दोनों जो हैं वो सिमिलर चार्ज रखते हैं, एक पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उस केस में क्या होता है, चार्ज की ये मेजर प्रॉपर्टी है कि हमेशा लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो वो दोनों बॉडीज रिपल्जन या फोर्स ऑफ रिपल्जन होने की वजह से एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से अगर वो दो पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज रखते हों, नेगेटिव भी तो लाइक में आएगा, एक के ऊपर नेगेटिव दूसरे के ऊपर नेगेटिव, तो अगेन यहाँ पे वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी चार्ज की। और वो क्या प्रॉपर्टी है कि दोनों एक्चुअली नेगेटिव चार्ज को शो कर रहे हैं, दोनों अलाइक चार्जेस हैं, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्जन एक्सर्ट करेंगे। इसका मतलब है कि वो दोनों चार्जेस एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा हो
प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी ये भी हो सकती है कि अगर दो पार्टिकल इस तरीके से हों कि उनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए और दूसरा नेगेटिव चार्ज आ जाए, उस केस में ये होता है कि दोनों अब अपोजिट चार्जेस हैं और चार्ज की प्रॉपर्टी के मुताबिक अनलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे वो दोनों पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के करीब आने लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी बात को एक्सप्लेन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, मीन्स कि अगर हम इस तरीके से लें, एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि अगर हम एक बलून को अपने बालों के साथ रब करें, ठीक है, तो रबिंग से क्या होगा, हमारे बाल बैलून की तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम बैलून को रब करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। जैसे ही हम उसको अपने हेयर्स के साथ रब करेंगे तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा। और चार्ज कैसे होगा, ये चार्ज एक्चुअली ट्रांसफरेबल होता है और ये चार्ज हेयर से बैलून की तरफ ट्रांसफर होगा, और वो चार्ज कौन सा होगा, वो एक्चुअली नेगेटिव चार्ज होगा जो कि हेयर से बैलून की तरफ गया। अब बैलून ने कौन सा चार्ज कैरी किया, नेगेटिव, तो हेयर के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि जब नेगेटिव शिफ्ट होगा तो ऑटोमेटिकली उस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका मतलब है कि दोनों के पास ऑपोजिट चार्ज है, जैसा कि बैलून जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है और हेयर जो है वो नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रहे हैं। तो ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से इन दोनों में अट्रैक्शन होगी और अट्रैक्शन की वजह से हमारे बाल उस बैलून को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसकी तरफ जाएंगे, उसकी तरफ अट्रैक्शन शो करेंगे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इस रबिंग की वजह से दोनों बॉडीज एक्चुअली इलेक्ट्रिकली चार्ज हो चुकी हैं, ठीक है। सेकंड केस ये हो सकता है कि अगर हम एक बैलून की बजाय अगर दो बैलून्स को रब करें, दोनों बैलून्स को अपने बालों के साथ रब करें, अब भी दोनों के ऊपर चार्ज आएगा, यानी कि वो चार्ज हेयर से, यानी जिसको हम नेगेटिव चार्ज का नाम दे रहे हैं, वो हेयर से बैलून की तरफ ट्रेवल करके जाएगा, ट्रांसफर होगा। ट्रांसफरेबल चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रेवल करके बैलून के ऊपर जाएंगे। तो बैलून अब इलेक्ट्रिकली चार्ज फॉर्म में आ चुका है, जिसको हम नाम दे रहे हैं कि ये एक्चुअली नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। दूसरा बैलून भी नेगेटिव चार्ज को कैरी करेगा। अब दोनों बैलून्स नेगेटिवली चार्ज हैं, हेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हेयर के लिहाज से वो अट्रैक्शन शो करेंगे। दोनों बैलून्स हेयर की तरफ अट्रैक्ट होंगे या हेयर अट्रैक्शन शो करेंगे बैलून की तरफ, लेकिन वो बैलून्स आपस में किस तरीके से बिहेव करेंगे, उन दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो हम कहेंगे कि ये जो बैलून है, ये दो बैलून्स आपस में तो रिपल्जन शो करेंगे लेकिन हेयर के साथ अट्रैक्शन शो करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया किस तरीके से बैलून के हेयर के ऊपर रबिंग से किस तरीके से वो चार्ज फॉर्म में आ जाते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल हम इस तरीके से लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई प्लास्टिक का पीस है और हम उसको रब करें किसी वूल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, रबिंग से वो दोनों इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएंगे। वूल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रेवल करके प्लास्टिक से वूल की तरफ जाएंगे। अब वूल के ऊपर सारा नेगेटिव चार्ज है और वो प्लास्टिक का पीस है, हमारे पास कोई प्लास्टिक का रॉड हो सकता है, कुछ भी है। जैसा कि हमने इस फिगर को अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे पास एक प्लास्टिक का रॉड है और एक वूल का पीस है और हम इस रॉड को उस वूल के ऊपर रब कर रहे हैं। तो इसकी रबिंग से क्या हुआ, प्लास्टिक का रॉड के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज था वो ट्रांसफर हो गया है प्लास्टिक के पेपर के ऊपर, वूल के ऊपर। अब वूल नेगेटिव चार्ज हो गया और ये प्लास्टिक का रॉड जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। दोबारा आप देखो तो यहाँ पे ऑपोजिट चार्जेस हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव दूसरे के ऊपर नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, रबिंग से इन दोनों में अट्रैक्शन क्रिएट होगी, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ऑपोजिट चार्जेस होने की वजह से यहाँ पे चार्ज की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, कि वहाँ पे अट्रैक्शन का केस है। तो ये जो सारी बातें हैं कि चार्ज जो है वो अट्रैक्शन भी शो कर रहा है, रिपल्जन भी शो कर रहा है ड्यू टू ऑपोजिट चार्जेस, यार अगर रिपल्जन सिर्फ है तो लाइक चार्जेस की वजह से हो रहा है, ये सिमिलर चार्जेस की वजह से हो रहा है। तो चार्ज का ये जो सारा कॉन्सेप्ट था, ये एक साइंटिस्ट ने, एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये उसने सारा कॉन्सेप्ट दिया। उसने बताया कि चार्ज एक्चुअली ये बिहेवियर शो करता है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब ये कॉन्सेप्ट दिया तो इससे पहले जो ग्रीक्स थे उन्होंने चार्ज के बारे में बता दिया था, चार्ज के बारे में कुछ हद तक कॉन्सेप्ट उन्होंने दे दिया था कि इस तरीके से अट्रैक्शन होती है, रिपल्जन होती है। ये तकरीबन 600 BC की बात है। तो ग्रीक ने उस वक्त चार्ज का कॉन्सेप्ट दे दिया कि बॉडीज इस तरीके से चार्ज कैरी करती हैं। अब चार्ज की फॉर्म्स क्या होती हैं वो हमने देखा कि वो अट्रैक्शन भी होती है, रिपल्जन भी होती है, जिसको हम कहते हैं कि एक चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा नेगेटिव हो सकता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट था
ये बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट ने दिया था। तो अगर हम पार्टिकल्स को कह रहे हैं कि पार्टिकल्स जो है वो चार्ज कैरी करते हैं, ठीक है, तो चार्ज देखो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिव चार्ज को कैरी करें उनको प्रोटॉन्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि क्या करें, पॉजिटिव चार्ज को कैरी करें, वो एक्चुअली क्या कहलाते हैं, प्रोटॉन्स कहलाते हैं। और जो नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। और ऐसे पार्टिकल जिसके पास कोई चार्ज ना हो, न्यूट्रल हो, उनको हम नाम देते हैं न्यूट्रॉन्स का। तो एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स और ये न्यूट्रॉन्स मिलके चार्ज के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। ये तीनों पार्टिकल्स डिफाइन करते हैं या इनको कंसिडर किया जाता है एज अ सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। तो अब एक्चुअली हम कह रहे हैं कि दोनों के ऊपर कुछ हद तक चार्ज है, ठीक है, कुछ हद तक कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज इनके पास मौजूद है। इलेक्ट्रॉन के पास भी है, प्रोटॉन के पास भी है, दोनों के पास मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ हम प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है, प्रोटॉन पॉजिटिव को कैरी करता है। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होता है, सेम ही होता है। जैसा कि हम कंसिडर करें कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के पास जो फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज होती है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स के बराबर होती है। या हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन है तो हम इसके साथ नेगेटिव साइन यूज करते हैं, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स के बराबर चार्ज है, तो ऑटोमेटिकली यूनिट यहाँ पे कूलम्स को हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के लिए क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ प्लस का साइन लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस पार्टिकल की या वो पार्टिकल एक्चुअली प्रोटॉन है हमारे पास। तो उसके लिए हम जो रिलेशन यूज करते, उसके लिए जो वैल्यू यूज की जाती है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स के बराबर। अब अगर आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करो तो डिफरेंस सिर्फ किसका है, पॉजिटिव और नेगेटिव का। वैल्यू सेम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और दूसरे के पास भी इतनी ही यूनिट है, इतनी ही वैल्यू है। इस वजह से मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से हम कहते हैं कि चार्ज एक्चुअली किस फॉर्म में होता है, चार्ज एक्चुअली एक क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी को शो करता है। क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी का नाम हम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, चार्जेस की अमाउंट ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं एक चार्ज कितने कूलम्स के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स के बराबर। और अगर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ले लेंगे, प्रोटॉन होता है तो हम क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव फॉर्म में कंसिडर करते हैं। तो वैल्यू सेम होने की वजह से हम कहते हैं कि चार्ज की ये मेजर प्रॉपर्टी है। जिस तरीके से चार्ज लाइक चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं और अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं, जिस तरह ये एक मेजर प्रॉपर्टी है, तो सेकंड मेजर प्रॉपर्टी चार्ज की ये है कि वो चार्ज हमेशा किस फॉर्म में रहता है, क्वांटाइज्ड फॉर्म में रहता है। और इसके लिए हम यूज करते हैं जनरली जो इक्वेशन है चार्ज की क्वांटाइजेशन को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं Q इक्वल टू NE, स्मॉल q इक्वल टू NE के बराबर। n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा, E आपको पता है चार्ज की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। Q अमाउंट ऑफ चार्ज टोटल रिप्रेजेंट करेगा कि वो कितने कूलम्स के बराबर आया। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आप n की जगह 1 लगा लेंगे, 2 ले रहे हैं तो n की जगह 2, सिमिलरली ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन E की वैल्यू फिक्स रहेगी, E जो है वो -1.6 या +1.6 के बराबर आएगा। वैल्यू दोनों की सेम रहेगी, सिर्फ n की वैल्यू चेंज हो सकती है 1 से लेके 100 जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं, तो आपस में मल्टीप्लाई होके फाइनल रिजल्ट हमें Q की फॉर्म में दे देगा। तो इस वजह से जब E की वैल्यू सेम है, n 1 2 3 नंबर बढ़ रहे हैं, इस वजह से हम इसके लिए एक प्रॉपर वर्ड यूज करते हैं और उसके लिए हम कहते हैं कि वो चार्ज एक्चुअली क्या है, क्वांटाइज्ड है या क्वांटाइजेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो हमने जब ये डिस्कस किया कि जैसा कि हमने ऊपर वाली एग्जांपल में लिया, हेयर वाली एग्जांपल में हेयर और बैलून की एग्जांपल को हमने जब कंसिडर किया, वहां पे हमने देखा कि एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स हैं, या इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की अगर सिर्फ बात की जाए तो ये एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफरेबल होता है। इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रेवल करके जाता है, खुद ट्रांसफर हो जाता है, जो पीछे अमाउंट बच जाती है हम कहते हैं कि अब ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, पीछे जो बच जाएंगे उनको हम पॉजिटिवली चार्ज का नाम देंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरीके से कंसिडर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज एन एसेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इज कंसिडर्ड एज एन एसेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हमने कहा कि ये क्या है,
एसेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये इजीली ट्रांसफरेबल भी है, तो इजीली ये एक जगह से ट्रैवल करके दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। जस्ट लाइक अगर हम प्लास्टिक की और वूल की एग्जांपल कंसिडर करें तो उसमें भी क्या है, प्लास्टिक से वूल की तरफ चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, वो ट्रांसफरेबल है। तो अब प्लास्टिक के पास पॉजिटिव चार्ज था तो वूल के ऊपर ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये एक्चुअली ट्रांसफर